नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते में एक और ख़बर जिसने हमें हिलाया वो हम सब ने पढ़ी, सुनी, देखी और हमें महसूस हुआ कि हम लोग किस कदर कुछ एक शक्तियों के सामने निरुपाय हैं, निसहाय हैं, असहाय हैं। हम कुछ कर नहीं सकते। ख़बर यह थी कि एक नक्सली आंदोलन में एक जंगल छत्तीसगढ़ का, जो कि जाना जाता है वो सारा क्षेत्र नक्सल पंथियों के आतंक के कारण उसकी पहचान बनी हुई है, उसमें 22 हमारे जवान वो मारे गए और लगभग 70 अन्य जो हैं बुरी तरह से घायल हुए। उन घायलों का क्या होता है, कितना समय लगता है उनको स्वास्थ्य लाभ देने में, अभी ज़िंदगी की पटड़ी पर वो किस रूप में लौट पाते हैं, ये कुछ कहना आज की तारीख में मुश्किल है। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये एक तरफ़ा सारा मामला था। 20 नक्सली भी मारे गए और कुल मिलाकर जो मृतकों की संख्या थी वो 42 का आंकड़ा पार कर गई। मित्रों, ये आंदोलन हमारे काबू में क्यों नहीं आ पा रहा, हम उसके बारे में गंभीरता से कहाँ चूक हमसे हो जाती है, इस बात का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये बात मान के चलिए कि ये सिलसिला आज का नहीं है, ये तब से है जबकि ये कानू सान्याल और चारू मजूमदार इन लोगों ने नक्सलबाड़ी आंदोलन की शुरुआत की थी। नक्सलबाड़ी भी आपको बता दूं कि एक गांव का नाम है जहां से पहली बार ये हिंसा की वारदातें शुरू हुई थी और उसके बाद ये सिलसिला एक आंदोलन के रूप में सामने आ गया, नक्सलवादी आंदोलन के रूप में या नक्सलबाड़ी आंदोलन के रूप में हमारे सामने आया। और अब तक कुल मिलाकर कोई 7,000 जवान जो हैं वो हम खो चुके हैं और ये सिलसिला अभी तक हमारे नियंत्रण में नहीं आ रहा। और दिक्कत इसमें क्या है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं इनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि अभी तक हम वहाँ पर विकास की जो रोशनी है वो इस कदर नहीं ला पाए कि वहाँ पर जंगलों के बीच में छिपकर हमला करने वाले इन आतंकियों को समाप्त किया जा सके, इनके अड्डे समाप्त हो सकें और वहाँ पर एक नई विकास की जो किरण है वो ऐसे ही जगमगाए ताकि वहाँ के लोग ये महसूस करें कि हम महफूज हैं, सुरक्षित हैं। तो सिर्फ विकास के रास्ते पर चलकर, सिर्फ उस रास्ते पर चलकर जो निर्माण की ओर ले जाता है, हम इन आतंकियों के हाथों में सुरक्षित नहीं है। मित्रों, एक बार पहले भी आपसे एक एपिसोड में जिक्र हुआ था एक क्षेत्र का, अबूझ माड़ क्षेत्र का। अबूझ माड़ क्षेत्र भी इन्हीं नक्सल पंथियों का एक ऐसा इलाका है जिसको अब तक, जिसका एनालिसिस, जिसका विश्लेषण अब तक नहीं हो पा रहा। और इस विश्लेषण की इस गतिशीलता में हम लोग कहाँ पिछड़े हैं। सबसे बड़ी बात, जो सवाल हर बार उठते हैं वो उनका जवाब हमारे पास, हमारी सरकारों के पास भी नहीं होता कि आखिर हम लोग पूर्व सूचना क्यों नहीं ले पाते, हमारी इंटेलिजेंस क्यों इतनी कमज़ोर है कि हम अपने जवानों को मौत के मुंह में अनायास ही धकेल देते हैं। हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते किसी चीज़ के लिए। बाद में ये कहा जाता है कि हमारे जवान जो हैं एक ऑपरेशन में, नक्सल पंथियों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन में शहीद हो गए। शहादतें तो हुई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक वस्तु स्थिति है कि उनके बारे में, उनके अड्डों ठिकानों के बारे में, उनकी शस्त्रास्त्र के बारे में, हथियारों के बारे में, उनके डिज़ाइंस के बारे में हमारे पास कोई पुख्ता खुफिया सूचनाएं नहीं होती। अगर ऐसा होता तो हमारे पास अन्य साधन भी हैं, हम वायुसेना की मदद भी ले सकते थे, हम हेलीकॉप्टरों के द्वारा भी उन क्षेत्रों में पूरी तरह से सर्वेक्षण कर सकते थे। लेकिन हमने कहीं ना कहीं चूक ऐसी दिखाई, जो चूक हमारे देश के लिए बड़ी निराशाजनक भी होती है, पूरे देश के लिए, और उदास भी करती है कि हम लोग अपने ही देश में अपने ही लोगों की सुरक्षा करने में कितने ज़्यादा असहाय हैं। हमारे पास सब कुछ है, हमने बहुत सारा अपना एक ताना बाना बुना हुआ है सुरक्षा का, हम विदेशी सेनाओं से तो लड़ लेते हैं, बॉर्डर्स की हिफाजत करना हमें आ गया है। हमने अपने जो क्षेत्र जो नाजायज़ कब्ज़े में थे उनमें से कुछ क्षेत्रों को हमने वापस भी लिया है। हमने कश्मीर में आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक निर्णायक लड़ाई भी लड़ी है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग अगर
इन क्षेत्रों में, नक्सलवाद से पीड़ित क्षेत्रों में अगर हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए तो उसका एक कारण ये भी है कि हम वहाँ विकास का चिराग नहीं जला पाए। अगर हमने वहाँ सड़कें बनाई होती, अगर वहाँ पुल बने होते, अगर वहाँ रोज़गार लोगों को मिलता, तो वहाँ जंगल जो हैं वो इस तरह से हमारे लिए एक ख़तरे की घंटी ना बनते। जंगल हमारे लिए एक संपत्ति बनते, संपदा बनते, लेकिन हमने उनको संपदा नहीं बनाया। हमने उनको छिपने के अड्डों के रूप में इस्तेमाल करने की खुली छूट उन लोगों को दे दी, जिसका खमियाजा पूरा देश भुगत रहा है। और हम लोग उदास मन से एक ख़बर को पढ़ते हैं, कुछ घंटे उदास रहते हैं और उसके बाद फिर हम अपने अपने काम में लग जाते हैं। मित्रों, इस स्थिति से उबरना चाहिए और ये स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। कामना करें कि फिर से हमें नक्सलवादी किसी भी मुहिम में अपने इन खूबसूरत जांबाज नौजवानों को ना खोना पड़े। शुक्रिया।